अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे व्लॉग्स को लाइक करें इफ़ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन बिलो। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो है ना वो अपनी हेल्थ अपडेट जो है वो शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने कंसर्न देखा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने मुझे इतनी ढेर सारी दुआएं दी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे लिए जो कंसर्न था आप लोगों का, मेरी फ्रेंड्स का, मेरी फैमिली मेम्बर्स का, सबका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे मेरी लाइफ में इतने अच्छे जो हैं ना वो रिश्ते नसीब हुए हैं। तो ये मेरी फ़र्स्ट जो है ना ड्रेसिंग के बाद की जो है वो ड्रेसिंग है, बैंडेज जो मैंने लगवाई थी। तो इस टाइम जो मेरे पाँव के हालात है ना वो आपको बड़े सेटिस्फैक्ट्री लगेंगे। मुझे भी खैर बड़े सेटिस्फैक्ट्री लग रहे थे। मैंने कहा हाय इतना मुझे दर्द हुई है, इतना कुछ हुआ है, तो मेरा पाँव तो माशाल्लाह ठीक ठाक लग रहा है। तो ये मेरी सेकंड बैंडेज इस टाइम होने वाली थी। मतलब कि पहले तो मॉर्निंग में जब मेरा मतलब इशू हुआ था उस टाइम हुई थी। उसके बाद ये रात को मूव वगैरह लगाने के लिए जो है ना वो बैंडेज उतारी गई थी। तो ये उस टाइम की है। तो मैंने अपना पाँव देखा, मैंने कहा यार वाह, इतनी शदीद दर्द हुई है और भाई मेरी बॉडी तो बड़ी बड़ी जो है वो फिट है कि वो ज़रा टस से मस नहीं हुई। तो मैंने कहा भाई माशाल्लाह मेरा पाँव तो भाई स्वेलिंग भी पट्टी ने जो है ना वो बड़ी हद तक ख़त्म कर दी है। तो मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा दर्द जितनी मर्ज़ी हो, मेरे पैर को तो कुछ नहीं ना हुआ, तो कोई निशान वगैरह कोई कुछ नहीं था। तो ख़ैर ये मेरी खुशियाँ जो थी ना ये बस रात तक थी, क्योंकि सुबह जब मेरी बैंडेज खुली थी ना वो भी आपको आगे दिखाई देगा कि मेरे पाँव के साथ असल माजरा हुआ क्या था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। खैर मैं आपका सस्पेंस ख़राब नहीं करूँगी, आप खुद ही आगे चल के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जनाब मूव ऑइंटमेंट वगैरह से तो मेरा लाइफ में पहली दफ़ा पाला पड़ा है। भाई अल्लाह ना करे किसी का पाला पड़े, बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है ये तो, आंखों को पड़ती है। तो वैसे बड़ा फ़ायदा है मूव का। मुझे लग रहा था भाई इसने क्या कर लेना है, क्या होगा इससे, पर खैर भाई इतनी मार्केटिंग है इन चीज़ों की, इतनी बिकती हैं तो कुछ तो असर होगा ना। तो खैर मैंने भी फ़ील किया, इससे ना बड़ी गर्माइश हो जाती है। तो मेरे पाँव को बड़ा सुकून मिल रहा था ना इससे, और दर्द काफ़ी हद तक मेरा कंट्रोल हो गया था। लेकिन अभी तक ना मेरे पाँव पे जो वज़न है ना वो नहीं पड़ रहा, और मतलब हल्का सा भी अगर मैं वेट डालने की कोशिश करती हूँ तो मेरी चीखें निकलती हैं। तो भाई अल्लाह ताला जो है ना सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, कभी किसी के साथ इस किस्म के मसाइल ना हो। स्पेशली जो है ना वो मसल हड्डी के बड़ी बड़ी बुरी दर्दें होती हैं, बंदे को समझ नहीं आती बंदा क्या करे, क्या बोले, क्या बताए। तो खैर आज रात को जो है ना लेट नाइट अम्मी ने निकलना था अपने जो है ना वो उम्रे की जर्नी के लिए माशाल्लाह से। तो अर्ली मॉर्निंग की उनकी फ़्लाइट थी, और फ़्लाइट उनकी थी सियालकोट से। तो हमने भी सी ऑफ करने जाना था, स्पेशली मैंने भी जाना था, हमारे प्लान्स तो थे। लेकिन मेरी वजह से मेरी बहन भी नहीं जा सकी, फिर मेरे छोटे भाई को भी वो भी नहीं गया कि भाई हम दोनों घर में अकेली हैं। बाकी सब जो है ना वो माशाल्लाह से उनको जो है वो सी ऑफ करने गए थे। और यहाँ पे जनाब वो उनकी तैयारी ही मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से मेहंदी लगवा के आई थी, बड़ी प्यारी मेहंदी लगवाई हुई थी। मुझे ना मेहंदी हमेशा से जो बारीक होती है ना मुझे वही पसंद आती है, मुझे मोटी मेहंदी नहीं पसंद। बारीक बारीक लगी हो, नफीस लगी हो, नीट एंड क्लीन हो, वो वाली मेहंदी जो है ना वो अट्रैक्ट करती है। और अगर मैं बात करूँ मौसम की, तो मौसम कुछ बेहतर था, बारिश हुई थी, और जिस टाइम तक बारिश होती रही है उस टाइम तक मौसम अच्छा था। जैसे ही बारिश स्टॉप हुई है दोबारा से वही हब्स, वही सफोकेशन, वही गर्मी। तौबा तौबा, अगस्त जो है ना मैं कहती हूँ बस निकल ही जाए इस दफ़ा, जितनी कि इस दफ़ा अगस्त में अजीब किस्म की इरिटेटिंग गर्मी हो रही है। तो ये जनाब ये बनाया हुआ था रायता। तो मदिया जी बड़े मज़े का भलियों वाला रायता बनाती है घर में, भलियाँ बना के। तो भलियाँ तो नहीं, भल्ले टाइप कह लें आप, वो वाला रायता बनाती है, बड़ा मज़ा आता है इसका। साथ में जी बना हुआ था चिकन पुलाव। तो ये हम लोगों ने खा लिया। और जी ये फ्रूट चाट आई थी आंटी शुमाइला की तरफ से, तो उन्होंने हमें भेजी थी, बड़े मज़े की थी ये भी। तो बाकी रात काफ़ी लंबी थी हमारी, गुजर ही नहीं रही थी। बस खा पी के हम लोगों ने जो है ना वो गप्पे लगा लगा, बड़ा बड़ा मज़ा आया था रात को। बेशक मुझे चोट लगी हुई थी, लेकिन अब शुगल तो फिर फैमिली का शुगल ही होता है। तो ये फिर पॉपकॉर्न एक्सपर्ट है हमारा
भाई जी बिलाल बड़े अच्छे पॉपकॉर्न्स बनाता है। तो अब ना उसके हाथ में ना एक टेक्निक बैठी हुई है, तो ऐसे मिनटों में जो है ना वो बड़े मज़े के सही क्रिस्पी जो है ना वो पॉपकॉर्न्स बनाता है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग में जनाब मैं आपको अभी अपने पाँव के हालात दिखाती हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई मेरे पाँव के सारे, अभी मैं देखूँगी तो पाँव के सारे मसले ही ख़त्म, मेरा पाँव जो है वो नया नकोर निकलने वाला है। तो मैं बस बैंडेज खोल के बस यही चेक करना चाह रही थी कि भाई मतलब इतना इतना मैंने इसका पेन लिया है तो एटलीस्ट कुछ हुआ नहीं होगा। तो खैर क्या कर सकते हैं फिर, पता नहीं किस बंदे ने इतनी बुरी नज़र लगाई है मेरे, इतने प्यारे पाँव थे तो उसका क्या हशर नशर हो गया। तो खैर चलो, जिसका भी काम है, जिसने भी नज़र लगा दी है, अल्लाह फिर उसका भला करे। मुझे सारे यही कह रहे थे कि नज़र ही लगी है, नज़र ही लग गई है कुड़ी नू। तो भला हो जी नज़र लगाने वालों का, बाकी नज़र रियल है, लगती है। तो ये देखिए, मुझे समझ नहीं आई कि ये नील कैसे पड़ गए हैं रात को, मेरा पाँव अच्छा खासा, तो ये नील कहाँ से आ गए हैं भाई। मैं तो चली भी नहीं, मैंने तो अपने पाँव पे वज़न भी नहीं डाला, मैंने तो हरकत करने की कोशिश भी नहीं की, मैंने तो टोटल 110% रेस्ट की थी। तो ये नील कहाँ से आ गए, और नील भी ऐसे थे जैसे पता नहीं किस कलर के हैं। तो जहाँ जहाँ पे पट्टी की हुई थी वहाँ पे स्वेलिंग नहीं थी, जो एरिया इस बैंडेज से बाहर था वहाँ पे स्वेलिंग भी स्टार्ट हुई। वो कहते हैं हाँ फरीहा, अब तुम्हारे पाँव बड़े प्यारे लग रहे हैं, गुगले मुगले ऐसे ही होने चाहिए। तो यहाँ पे जनाब ये फसाद ले आए हुए थे हामिद भाई। तो वो कह रहे थे ये मसाजर है, इससे ना मसाज होगा, ये दबाने वाली मशीन है। तो ये दबाने वाली मशीन नहीं थी, दबाने वाली मशीन थी, लेकिन इसमें ये था कि जब इसकी रीडिंग को हाई करते थे तो ये करंट टाइप कुछ देती थी। तो जनाब ये सबको लगा लगा के जनाब प्रैंक कर रहे थे। तो भाई अम्मी को सी ऑफ करने के लिए, मतलब मिलने के लिए हर बंदा आ रहा था, तो सारे मुँह पे ये प्रैंक हमने ट्राई किया, मोमानियों पे किया, मतलब शदीद शुगर लगा, बड़ा ही मज़ा आया इस रात। सही बात है, मतलब जब हम इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर हर एक की कमबख्ती आना तो बनती है, बहुत ज़्यादा शुगर लगता है। तो यहाँ पे जी हर बंदे का जी मसाज हो रहा था, करंट वाला मसाज। तो हामिद भाई माशाल्लाह से हमारे जो है ना वो ऐसे लगता है जैसे सबसे बड़े नहीं हैं, सबसे छोटे हैं, क्योंकि उनकी बड़ी इस तरह की शरारती जो हैं उनके काम होते हैं। यहाँ पे जनाब अम्मी फाइनली जो हैं वो जा रही हैं जी अपनी उम्रे के फ़ाइनल स्टेप्स की तरफ। तो भई अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल मंजूर फरमाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।